नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। आज जन आक्रोश सभा शाम में फारूक नगर टेका ग्राउंड नागपुर में। आपको बता दें, इस प्रोग्राम में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। रामगिरी ने नबी साहब की शान में अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके विरोध में महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर यह जन आक्रोश सभा हुई। आइए जानते हैं आदित्य दुबे की रिपोर्ट। आवाम आप बताएंगे हमारे साथ हमें कि आज का प्रोग्राम किस लिए रखा गया था। अस्सलामुअलैकुम। आज का प्रोग्राम हमारे जो उल्मा प्रिस्ट लोग होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, जो हमें नमाज़ पढ़ाते हैं, आज उनकी जानिब से रखा गया था। हमारी पूरी आवाम, पूरी मुसलमान कम्युनिटी के लिए, और सिर्फ इसलिए रखा गया था। ना कोई पर्सनल अधिकार, ना कोई हमारी डिमांड किया आरक्षण फारक्षण, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो ये जो खबीस पहली तो बात, इनके लिए दुनिया में कोई गलीज़ अल्फाज नहीं बने, इनके लिए सिर्फ एक अल्फाज है, हराम। तो ये जो हमारे पैगंबर के बारे में जो इनके औकात नहीं और जो कुछ ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, हम लोग ये तो एक सबसे एकदम निचले तौर का हम लोग अपना जज्बा कराते हैं कि गवर्नमेंट से हम लोग ये मांग किए कि हम लोग एक ऐसा कानून बनाए जो उलमा लोगों के तरफ से सारी आवाम को समझाने के लिए गया था कि जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें स्पेशली जो हमारे हुजूर पाक के बारे में जो बोला जा रहा है उसके ख़िलाफ़ एक ऐसा कानून हो कि सिर्फ सलाखों के पीछे ने उसको फांसी की सज़ा दो, उम्र कैद दो, और उसको इस तरीके से कि वो अपनी ज़िंदगी वो मौत की भीख मांगे। ये हम लोगों की डिमांड है। तो स्टेज पर कुछ उलमाओं ने कोशिश की आवाम तक पहुँचाने का, और जो संविधान ने अधिकार दिया है, ये तो एकदम खैर संविधान ने जो अधिकार दिए है, जो राइट्स दिए हैं, उसके अंदर हम क्या इंडियन गवर्नमेंट से कर सकते हैं। और ये इंडियन गवर्नमेंट की बेशर्मी है, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बेशर्मी है, ज़ाती है कि वो जो सीएम है वो स्टेज शेयर कर रहा है, उसका बोल रहा है कि कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये आपके चैनल से मैं जो भी सुन रहे, नॉन मुस्लिम सुन रहे, मुस्लिम सुन रहे, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं है, कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठी। एक हद होती है बर्दाश्त की लेवल की, बाकी हद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये तमाम मुसलमानों से अपील है कि बात हमारे सरकार की है, जो जिनसे हो सकता वो करे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि विदाउट कट इस वीडियो को अपलोड करें, जो है वो भी आप अपलोड करें। और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली अहले सुन्नतुल जमात से कि अपनी गैरत का जवाब दे। जो जिस तरीके से कर सकता, बच्चा बच्चे की तरीके से कर सकता, जवान के तरीके से कर सकता, किसी को जो पैसों से कर सकता, कोई जान से कर सकता, मगर हमें करना है। ऐसा नहीं आज का एहतजाज हो गया, इंटरव्यू हो गया, बात ख़त्म हो गई। और जो मैं सब ये कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं ख़ुद पे लागू करूँगा, बाद में अपने भाइयों पर लागू करूँगा। मगर बस यही है कि हमारी गैरत और ये इश्क का मामला है, जो अपने नबी से सच्चा इश्क करता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उसको क्या करना है। ये हमारी ही कमी है कि हमको आज अपने भाइयों को बताना पड़ रहा है कि ऐसे मामले हैं और हमें क्या करना है। तो सबसे पहले अपने नबी कौनन से अपना इश्क मजबूत करें, और जब इश्क दिल में आता है तो वो दिल खुद दिलेर हो जाता है कि क्या फ़ैसला करना है। बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तर नागपुर के फारूक नगर टेका में हैं, जहाँ एक ये ऐतिहासिक ग्राउंड है, जहाँ शाहीन बाग बनाया गया था। आज जब शाहीन बाग बनाए थे तो काफ़ी वक्त तक के, कई महीनों तक यहाँ पे हमारी माताएं बहनें, तमाम हमारे युवा साथी और बुजुर्ग बैठे थे, और एक बहुत अच्छा यहाँ से हमारे शहर में, हमारे देश में मैसेज गया। और आज ही के दिन एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किए, जन आक्रोश सभा, जिसमें तमाम नागपुर शहर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। और ये सभा करने का एक मकसद हमारा ये था, कभी कोई आकाए करीम के शान में गुस्ताखी करता है तो कोई बोलता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो ऐसे पाखंडी, ऐसे नालायक लोगों के विरोध में हम यहाँ पे सभा आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम नागपुर शहर का मुसलमान जमा था। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रशासन को भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, और हमारे महाराष्ट्र के और स्टेट के नेताओं से हम ये कहना चाहेंगे, जो रामगिरी पाखंडी बाबा जैसे जो लोग हैं अब शब्द बोलते हैं, और नागपुर शहर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में कई एफआईआर की गई है। तो एफआईआर करने के बाद में भी प्रशासन ने कोई एफआईआर का हमको जवाब नहीं मिला। एफआईआर तो ले ली है, मगर इनको कोई अरेस्ट नहीं किए। तो हम अरेस्ट करने की मांग करते हैं। और जो एक 1.5 फुटा 2 फुटा जो है, उसके नाम से भी जो रहने हैं, उसके नाम से भी जो एफआईआर की गई है, एफआईआर तो हो चुकी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम प्रशासन को, जो हमारे शहर के सीपी साहब है, जो महाराष्ट्र के जो प्रशासन है, इसको कहना चाहेंगे कि अनेक जगह से जो
FIR हुई है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इसी के लिए यहाँ आज जमा हुए थे। एक तमाम यहाँ पे जो लोग आए थे, हमारा आके करीम का एक संदेश है, शांतिपूर्वक हमने वो संदेश को अपनाया, ना कि तमाम लोगों ने, युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, ना कोई नेशनल हाईवे जाम किया, ना कोई चक्का जाम किया, ना किसी के हमने पुतले जलाए। शांति बनाए रखे। शांति बनाने के साथ साथ हम लोग ने प्रोटेस्ट को अंजाम दिया और हमारे यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसको भी हम लोग ने मदद किया। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि आप जो हमारे आरोपी है जिसको हमने FIR जिसके ऊपर हमने की उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक मीडिया के माध्यम से हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई, मगर यहाँ पे HM की कोशिश कर रहे हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो इन लोग HM करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो ऐसे लोगों पे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ऐसे लोगों पे एक एक्ट लागू होना चाहिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी इंसान किसी भी धर्म के बारे में बोलता है तो एक ऐसा एक्ट लागू होना चाहिए जिसपे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आज नागपुर शहर में टेका के ग्राउंड में, फारूक नगर टेका के ग्राउंड में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, एहतजाजी जलसा। इस जलसे का मकसद ये है कि रामगिरी हो, सुरेश राणे जिसका नाम है, या फिर और दीगर जितने भी लोग हो, यति नरसिम्हानंद हो, या फिर और दूसरे जितने गुस्ताख हैं, कम से कम प्रशासन ने इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस तरह के इंसिडेंट्स इंडिया में हो ही ना। क्योंकि जब तक कि इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे तो बेवजह जो है प्रशासन को भी तकलीफ़, मुसलमानों को भी तकलीफ़, वो रोड पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, फिर उन पर केसें दर्ज होंगी। तो इस तरह की परेशानियों से हम लोग जूझते रहेंगे। तो ये हमसे मुराद सिर्फ हम नहीं है, पूरा इंडिया इस तरह की परेशानियों में जूझता रहेगा। अगर राज्यसभा, लोकसभा मिलकर सदन में कोई ऐसा बिल पास करे कि जिसके तहत गुस्ताखी करने वालों को इतने साल की सज़ा, नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिस तरह से एट्रोसिटीज़ एक्ट वगैरह बने हुए हैं जो दलितों के सेफ्टी के लिए है, तो इसी तरह से कम एक एक्ट मुसलमानों के पैगंबर साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कम बना तो दे। तो हम लोग इसी मांग के तहत जो है यहाँ पे उलमा कराम की रहनुमाई में बैठे थे और हमारा ये एहतजाज जो है बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुआ। और हमने प्रशासन से ये मांग की है कि रामगिरी को तो तुरंत अरेस्ट किया जाए और राणे को भी अरेस्ट किया जाए, और साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने ये कहा था कि कोई बाबा का बाल भी बीका नहीं कर सकता, उन्हें तो शर्म आना चाहिए। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र से नहीं, पूरे इंडिया से माफ़ी मांगना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इस तरह की बात किया। सुन्नतुल जमातचा एक सदस्य आहो। इथे नागपूरमध्ये एक आज 6 डिसेंबरला एक जन आक्रोश सभा होती। ते सभामध्ये आमचा हे आक्रोश होता। आता सध्या जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आहे त्यांनी जो आमचे धर्मगुरू, आमचे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यांच्यावर जो छीटाकशी केलेली आहे, ते एक रामगिरी म्हणून ते एक माणूस आहे, त्यांनी आमचे पैगंबर एक छीटाकशी केलेली आहे। त्याच्यामुळे आमचे मुस्लिम समाजांचा हे सगळं हृदयामध्ये खूप घात बसलेला आहे। त्याच्यामुळे आम्ही हिचा निषेध करतो आणि प्रशासनशी आणि पोलीस प्रशासनशी आम्ही हे विनंती करतो आहे की तुम्ही निरपेक्ष होऊन हिचा समाधान काढा आणि त्यांना लवकरात लवकर अटक करा। आणि जो संविधानाने आम्हाला जो हक दिलेला आहे त्याच्यामुळे आम्ही इथे बसलेलो होतो, त्याच्यासाठी आम्ही हे सांगतो आहे की यांचा आम्ही हे निषेध करतो आहे। आणि प्रशासनसे आमची मागणी आहे की लवकरात लवकर ते 2 माणूस आहे, एक जो गिरी म्हणून आहे आणि एक राणे आहे, ते मी यांच्यासाठी प्रशासनकडून हे मागणी करतो आहे की यांना लवकरात लवकर अटक करा आणि ते आमच्या संविधानामध्ये जो शिक्षा आहे त्यांना ते द्यायचा, हेच आमची मागणी होती। नाटे को जल्द से जल्द सजा दो, बस ये है कहना। मैं मोहम्मद खालिद रज़ा कादरी, अल्हम्दुलिल्लाह आज नागपुर शहर में मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं, जो कि मैं सरज़मीन उत्तर प्रदेश यूपी ज़िला मुरादाबाद से आया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी जातिवाद के साथ में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कि किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ कि तू हिंदू या मुसलमान है। और किसी गीता रामायण में भी अगर लिखा हो तो हमें दिखाओ कि किसी की धर्म आस्था को ठेस पहुँचाओ या किसी को कुछ गलत कहो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो धर्म है, धर्म इस्लाम,
अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सिखाता है कि हम इंसानियत, हमारा धर्म इस्लाम क्या सिखाता है? इंसानियत, सबसे मिलकर रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। अगर जातिवाद का अगर मसला होता तो दरबारों में होता, जैसे हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में हर धर्म का इंसान आता है। क्या उन्होंने कभी किसी हिंदू को भगाया? या पहुँच जाओ ख्वाजा गरीबनवाज की बारगाह में पहुँच जाओ अजमेर शरीफ, क्या उन्होंने किसी हिंदू को भगाया? तो फिर ये चुन्नू मुन्नू होते कौन है ये बोलने वाले? अरे अगर हमारे नबी की शान पे अगर गुस्ताखी की बात आएंगी तो हम जान पर खेल जाएंगे। अगर आप प्यार मोहब्बत से रहोगे तो हम तुम्हें खून देंगे। अरे पानी मांगे तो खून देंगे। इंशाअल्लाह इस देश के लिए हम जान दे सकते हैं तो हम अपने नबी की शान के लिए जान ले भी सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभी से कि ये जात पात के चक्कर में ना रहें, और ये जातिवाद जो है ना सिर्फ राजनीति खेली जा रही है। या अभी कुछ चंद दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये बाकी कुछ नहीं है, ये सिर्फ जातिवाद के नाम पर या इलेक्शन के चक्कर में है। और मैं अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी किसी कोई ऐसा गलत कदम ना करे जो हमारा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि फ़ायदा उठाया जाए। और इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं होगी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको सज़ा मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। और मैं पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट महाराष्ट्र से गुजारिश करूँगा कि इस पर ज़्यादा एक्शन लें। रामगिरी के नाम से जो हम लोगों ने मुद्दा उठाए, इसको जल्द से सज़ा मिले। और ये नाटे काटे कौन है, ये जो दुनिया भर के कांटे फैला रहे, तो इसको जल्द से जल्द सज़ा मिले। और हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ अमान सुकून चाहते हैं। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा है, हमारे तक पैगाम पहुंचाया है कि जिस देश में रहो, जिस देश का नमक खाओ, उसको अपने नमक का हक़ अदा करो। बस मैं यही बात ख़त्म करूँगा। जय हिंद। ऐसा करना। वालेकुम, मैं एडवोकेट अशफाक शेख, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आमदार नीतीश राणे ने जो शब्द कहे हैं मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की, ये बहुत ही शर्मनाक शब्द है। हम इसका निषेध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा ये नहीं चाहता। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी लोगों का इस बात को समर्थन है, जो निषेध कर रहे हैं, इस निषेध को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का समर्थन है। इसी तरह से रामगिरी महाराज ने जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, हम उसका निषेध करते हैं। और हम सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी से, शिंदे जी से ये मांग करते हैं कि ऐसे गुस्ताखे रसूल को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में 60 से ज़्यादा FIR हुई है, लेकिन फिर भी आज तक पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। क्या वजह है जो पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही है? कब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? हमारी डिमांड है, हमको रोड पर लाने के लिए मजबूर मत करो। हम रोड पर आना नहीं चाहते, हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर कानून हाथ में ले लिया तो फिर तकलीफ होंगी। हम किसी तरह किसी को भड़काना नहीं चाहते, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। इसलिए हम कानून से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी CM से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे दोनों लोगों को जो मुसलमानों के दुश्मन है, नीतीश राणे और रामगिरी, दोनों को जल्दी से जल्द अरेस्ट करे और मुसलमानों को सड़क पर उतरने से रोके। धन्यवाद, शुक्रिया। लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आप सभी को पता है कि एहतिजाजी जलसा रखा गया था, जो कामयाब भी हुआ, लेकिन दरअसल वसल अभी आपको पता है कि सामने अभी जश्न ईद मिलादुन्नबी है। तो इस बार जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के पैगाम को आम करें। और हमारा हक़ सिर्फ़ नारे लगाने का ही नहीं है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा इस मुल्क में हमें किस तरह देना है, तो हमें अपनी जानों के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए, अपने वक्त के ज़रिए हुज़ूर की इज़्ज़त पे पहरा देना है। और ये बात हर कोई समझ ले कि हर मुसलमान कि हमारे को इस मुल्क में अगर रहना है तो सबसे पहले है कि हुज़ूर की नामुस का मसला समझना पड़ेगा। हमारी नमाज़ें, हमारे जितने भी फ़राइज़ है, ये हुज़ूर की इज़्ज़त की वजह से है, हुज़ूर की वजह से। अगर हमारा हुज़ूर की इज़्ज़त पे पहरा देना काम नहीं आया तो हमारा ऐसी जान और ऐसा हमारा जीना भी किसी काम का नहीं आया। जो 6 साल के बच्चे जब पेशाब करते हैं ना, शरारत। देखिए, आज जो अहले सुन्नत वल जमात ने जो एतजाज़ का प्रोग्राम मुनक्किद किया है फारूक नगर टेका में, वो एतजाज़ का प्रोग्राम मुनक्किद करने का कारण ये है कि 2 खबीस, एक रामगिरी और एक नीतीश राणे, जिन्होंने अपशब्द
हमारे हुजूर के बारे में कहा रामगिरी ने, और दूसरा नीतीश राणे ने ये कहा कि मस्जिद में मुसलमानों को घुसकर मारेंगे। इसी के लिए हम लोगों ने ये एहतजाज का कार्यक्रम मुनक्किद किया है, ताकि, और हम ये चाहते हैं कि एहतजाज के ज़रिए, क्योंकि सरकार ने आज तक जितने भी FIR हुए हैं उस पर कोई सिर्फ FIR रजिस्टर्ड किया है, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई नहीं की। उसी के लिए हम लोगों ने ये एहतजाज का कार्यक्रम मुनक्किद किया है, ताकि सरकार होश में आवे और दोनों को गिरफ्तार करे। शुक्रिया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल शेख नूरानी, प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस। क्या बताना चाहेंगे आज का जो माहौल चालू है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट चालू है, आज उत्तर नागपुर के फारूक नगर टेका में ये बहुत बड़ी तादाद में प्रोग्राम रखा गया, पब्लिक बहुत है, क्या बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं नागपुर के फारूक नगर टेका की इस ऐतिहासिक मैदान के बारे में बताना चाहूंगा कि जब जब अल्पसंख्यकों पे जुल्म हुआ है, मुस्लिम समाज ने अपना आक्रोश बताने के लिए इस मैदान का रुख किया है। और इतिहास गवाह है, जब जब मुस्लिम समाज इस मैदान पर आया है तो डंके की चोट पर सरकार के कान तक के लड़क और कड़क के साथ आवाज पहुंची है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से रामगिरी महाराज, जिसे मैं रामगिरी नहीं गिरी पड़ी महाराज कहूंगा, कि भगवान श्री राम से जिसको जोड़ना, जिसका नाम और जिसकी हरकत शोभा नहीं देती, वो गिरी पड़ी महाराज आज उठकर गंदी नाली का कीड़ा उठकर सबसे बड़ी शान वाले आका पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, जिसकी बिसात नहीं कि वो मुंह से किसी अच्छे इंसान का नाम ले ले, वो उठकर गिरा पड़ा आकर हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। और साथ ही साथ उस गुस्ताख का समर्थन करने वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्टेज से कहता है कि ये साधु संतों की सरकार है, इस प्रदेश में, इस महाराष्ट्र में साधु संतों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसी तरीके की सरकार जो देश में, प्रदेश में, महाराष्ट्र में, शांति प्रिय महाराष्ट्र में द्वेष पनपाने का काम कर रही है, धार्मिक सद्भाव को खराब करने का काम कर रही है, एक सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रही है, उस एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं नीलेश शिंदे का, हम विरोध करते हैं नीतीश राणे का विरोध करते हैं, उस 1.5 फुटिया का विरोध करते हैं जिसकी बिसात सड़कों पे अच्छा चलने की नहीं है, जिसकी टांग और जिसकी औकात में कितना फर्क है पूरे कोकण की जनता को मालूम है। मैं महाराष्ट्र की जनता की बात नहीं, मैं कोकण की जनता की बात कर रहा हूँ। मैं कोकण की जनता की बात करता हूँ। वो कहता है कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे। इतना कमजोर समझा है कि इस देश के मुसलमान को, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस देश के नागरिक की और शहर के नागरिकों की बात कर रहा हूँ। आओ तुम मस्जिद में मुसलमानों को मारने के लिए, मुसलमान तो दूर की बात, इस देश का हिंदू मुस्लिम, इस देश का सिख तुमको जवाब देगा, डंकी की चोट पे जवाब देगा। हमने लड़ना जाना है, लड़ना जानते हैं और हमेशा लड़कर अपना संघर्ष पूरा करते रहेंगे। सबसे पहला विरोध रामगिरी का है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है और विधायक नीलेश राणे का है। जिस तरीके से महाराष्ट्र का सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम कर रहे, महाराष्ट्र में आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है, उस विधानसभा के इलेक्शन के मूल मुद्दों से भटकाकर, बदलापुर के मुद्दों से भटकाकर, कोल्हापुर के मुद्दों से भटकाकर, मुंबई के मुद्दों से भटकाकर देश की जनता को गुमराह करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की तरफ झुकाकर डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश का नागरिक एकता के साथ जीता था, एकता के साथ जीता है और एकता के साथ जीता रहेगा। ये हटा अच्छा नहीं लगता है। वसीम साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि जगह जगह पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, नागपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, रामगिरी के बारे में और नीतीश राणे के बारे में कई जगह FIR हो चुकी है, उसके बावजूद भी सब जगह से यही खबर आ रही है कि अभी तक गिरफ्तार किया नहीं गया। इसका क्या वजह है, क्या कारण है जो अभी तक गिरफ्तारी दोनों की नहीं हुई? और अगर अभी भी गिरफ्तारी नहीं होती तो आपका कदम क्या होगा, क्या एक्शन लेने वाले आप? सबसे पहले तो जो आपने पूछा है सवाल कि जगह जगह पे प्रोटेस्ट चालू है, एहतजाज चालू है, तो ये अभी इंडिया का ही नहीं सारे दुनिया का एक मुद्दा बन गया। जो एक व्यक्ति है रामगिरी नामक, उसने हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और अपशब्द बोले, जिसके ऊपर मल्टीपल FIR हो गई है। उसके ऊपर नागपुर में भी FIR हुई है। फिर उसी के सुर में सुर मिला के यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बोला है कि संतों का और रामगिरी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता।
फिर उसी के सुर में सुर मिलाकर बीजेपी का एक विधायक है जिसकी हाइट तो इतनी है, उसने बोला है कि अगर से रामगिरी महाराज का बाल बांका हुआ या कुछ हुआ तो हम मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। तो उसी के एहतजाज में आज हमने अमन व शांति को देखते हुए अहले सुन्नत वल जमात ने फारूक नगर टेका के ग्राउंड में एक एहतजाज रैली रखी गई थी, जन आक्रोश रैली। उसी के लिए हमने यहाँ की गवर्नमेंट से, यहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट से, महायुति सरकार से ये अपील की है कि इसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और नीतीश राणे को और रामगिरी को जल्द से जल्द अरेस्ट करे, नहीं तो वातावरण बिगड़ते जाएगा। क्योंकि आने वाले अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार है, वैसी ईद मिलादुन नबी है। तो ये जो सरकार है ये चाह रही है कि हिंदू मुसलमान का आपस में झगड़ा हो और हालात बिगड़े और वोट पोलराइज हो और इन्हें कहीं ना कहीं वोटों से फायदा मिले। और आपने जो सवाल किया है कि हम अगर से इन्हें गिरफ्तार ना करें और ऐसी जो भाषण हेट स्पीच होती रही तो हम क्या करेंगे, तो मैं एक शायरी के एक 2 लाइन की शायरी में बोल देना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लहो कलम तेरे है। बस इसी में मैं आप बता देना चाहता हूँ कि हुजूर की शान में हमारे माँ बाप बच्चा सब हम अपना सर निछावर कर देना चाहते हैं, तो आगे का आप खुद समझ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जुनैद खान, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री। ये जो मुस्लिम समाज के विरोध में रामगिरी महाराज और नीतीश राणे जी ने जो गलत तरीके से बयानबाजी की है, उसका हम पुरजोर पूरा विरोध करते हैं और उन पर कार्रवाई हो ऐसी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी से विनती करते हैं। अगर कार्रवाई जल्दी नहीं होगी तो हम पूरी ताकत से रास्ते पर उतरकर इस बात का विरोध करेंगे। तो हमें खुद करते सारे पुलिस स्टेशनों को बंद कर दिया जाए। 15 दिन से हम एक ही काम में लगे हुए हैं, एक आदमी के खातिर पूरे प्रदेश को परेशान कर रखा है। और मैं तो कहता हूँ वो रामगिरी जो है ना, उसने आका अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बोला है, तो प्यारे मुस्तफा की ज़ाते करीमा जो है आईना है। तारीख के औलाद से बतलाऊं, एक मरतबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। आका ने इरशाद फरमाया सद्दक़ता, अबू बकर तुमने बिल्कुल सच कहा। उतने में अबू जहल आया, कहने लगा कि ऐ मोहम्मद, मैंने आपसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा। आका ने इरशाद फरमाया सद्दक़ता, ऐ अबू जहल तूने सही कहा। अब साहबा परेशान हो गए कि आखिर अबू बकर ने खूबसूरत कहा तो नबी ने फरमाया सच कहा, अबू जहल ने बदसूरत कहा, नबी ने फरमाया तूने सच कहा। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मामला क्या है, तो गोया प्यारे मुस्तफा ने जुबाने हाल से कहा था, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। रामगिरी मेरे नबी की जिंदगी के ताल्लुक से नहीं बोल रहा है, बल्कि अपनी गुफा का हाल बयान कर रहा है। कह लोगों, हमारी गुफाओं का हाल बुरा है, हम पैगंबर पर इल्जाम डालकर बरी होना चाहते हैं। ताकतें पर नहीं, ताकतें परवाज मगर रखती है। तो हम लोग आज यहाँ गुस्ताख रामगिरी, जिसका असली नाम सुरेश रामकृष्ण राणे है, तो इसके सरनेम से आप समझ गए होंगे कि वो छुटपैया क्यों होता था, 1.5 फुटिया। तो उसने जो गुस्ताखी किया उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे उलमा इकराम ने बहुत सारा डिफेंड में जो चीज़ें रखी, शायद वो हम आम आवाम में से किसी की इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस तरह से बयानात कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये एहतजाज उलमा अहले सुन्नत की सरपरस्ती में हो रहा है, उनके रहनुमाई में हो रहा है। और इस एहतजाज के बाद में इंशाअल्लाह आवाज़ें अब मिंबर से उठेंगी, इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम इन उलमा इकराम की रहनुमाई में फिर आएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल ये जो हमारी मांग है, ये एहतजाज है, इसका क्या मकसद है? एहतजाज के ताल्लुक से एक बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि एहतजाज का माना क्या है।
जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि एहतजाज, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, यही है ना एहतजाज। इसके अलावा क्या है? इसमें एक और वर्ड हम लोग ऐड करेंगे। अब एहतजाज का मकसद भी बदल जाएगा और इंशाल्लाह हम उसको समझ भी जाएंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की पहल ये एहतजाज है और इंशाल्लाह हमने यहाँ से इस पहल को शुरू किया है। तो अक्सर देखा गया है कि हमने बहुत सारे एहतजाज किए और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में तो मुसलमानों ने इतने एहतजाज किए कि 10-20 साल के बाद में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अवार्ड अनाउंस करेंगे एहतजाज के लिए मुसलमानों को। हालांकि यही लोग हैं जो हमें थका रहे हैं, लेकिन हम लोग भी थकेंगे नहीं इंशाल्लाह। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।